क्लास 10। वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद विशी। क्लास 10 आज मैं आप लोगों को पद परिचय पढ़ाऊंगी। ठीक है, पहला टॉपिक रचना के आधार पे वो हो गया है आप लोगों का। दूसरा मैंने वाच्य भी आप लोगों को पढ़ा दिया। अब तीसरा टॉपिक है जो पद परिचय से है, तो मैं उसके बारे में आज पढ़ाने जा रही हूँ और ये व्याकरण का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद हम अलंकार पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग पद परिचय के बारे में पहले जान लीजिए कि पद परिचय आखिर होता क्या है, पद मतलब क्या होता है। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँ और कुछ चीज़ें मैं आगे वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और देखते हैं इस टॉपिक को, पद परिचय। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं। देखिए, पद परिचय, पहले इस ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनका पहले मीनिंग हम लोग समझते हैं। पद मतलब क्या होता है, तो देखिए पद मतलब क्या होता है ये पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा राम। ठीक है, राम एक सार्थक शब्द है जिसे हम स्वतंत्र रूप से जानते हैं, यानी राम अभी क्या है, स्वतंत्र है। ठीक, अब इसको मैंने कर दिया राम घर चल। अब ये क्या हो गया, राम व्याकरणिक आधार पे वाक्य में चला गया। ठीक, अब जब राम इस वाक्य में आ गया तो ये अब राम जो है ये पद हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए घर, अभी ऐसे था घर तो ये स्वतंत्र था। आप घर को तोड़ सकते हैं, घर को बना सकते हैं, घर को छोड़ सकते हैं, घर में जा सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, जब तक ये घर स्वतंत्र है तब तक आप इसका कुछ भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब ही ये वाक्य में आ जाता है तो ये व्याकरणिक आधार पे नियमबद्ध हो जाता है, यानी नियम के आधार पे चलता है। उसी तरह ये राम भी, राम पहले स्वतंत्र था तो इसका हम कुछ भी कर सकते। राम आ गया, राम खा लिया, राम सो गया, राम गया, राम आया, राम ने चोरी की, राम ने पढ़ाई की, कुछ भी। लेकिन जब ही राम को मैंने इसमें डाल दिया तो ये क्या हुआ, बंध गया। यानी पद जो है वाक्य में शब्द जो है वाक्य में आकर व्याकरणिक आधार पे जो अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं, यानी अपने प्रतिभा को दिखाते हैं, वही जो है वो पद होता है। यानी जो ये था ये स्वतंत्र था और इसको हम क्या कहेंगे, शब्द, स्वतंत्र, यानी ये अभी स्वतंत्र है। ठीक है, राम काम कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब राम किसी वाक्य में आ गया तो ये पद हो गया। यानी अब राम जो है वो पद है, अब घर जो है वो पद है। ठीक, समझ में आया, यानी पद क्या होता है। और परिचय को हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन, यानी उसी पद का, जो आपका वाक्य में पद आया है उसी का परिचय ही पद परिचय है। जब हम कहीं जाते हैं तो हमको किसी भी जॉब के लिए काम कर, अभी तो फिलहाल आप लोग जॉब नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी स्कूल में आप जाते हैं तो अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं ना, कि हम फला स्कूल से पढ़ के आए हैं, हम ये सब्जेक्ट लेके पढ़े हैं, हमारे मम्मी पापा का ये नाम है, वगैरह वगैरह। तो उसी तरह जो ये पद परिचय है, इसी पद का आपको परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, आपको कोई भी एक वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य में कोई भी एक पद को अंडरलाइन की रहेगी और उसमें आपको बताना है कि उस वाक्य का पद परिचय क्या है, अर्थात उसका इंट्रोडक्शन क्या है। समझ में आ रही है मेरी बातें? अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग ये समझ गए कि पद क्या होता है और परिचय क्या होता है, तो अर्थात हम पद परिचय समझ गए। जब तक वाक्य स्वतंत्र था तो तब तक वो क्या था, शब्द था। ठीक, स्वतंत्र क्या था, शब्द था, लेकिन जैसे ही वाक्य में वो बन गया तो ये क्या हो गया, पद हो गया। समझ में आ रही है चीजें, ये अब पद हो गया। ठीक, तो इस तरह से पद का हमको परिचय बताना है, यानी हमें किसी भी पार्टिकुलर एक शब्द को, हमको उसमें से वाक्य में से एक आएगा, उसको अंडरलाइन किया रहेगा और उसका हमको परिचय बताना होगा। ये इतना सा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अब इसमें हम पद परिचय को तो हम लोग समझ गए, अब हमको पद परिचय को जानने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी जो हमको बहुत बेहतर से आता होगा। ठीक है, तो देखिए उसको हम लोग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमको पद परिचय को जानने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। देखिए, विकारी शब्द आप समझ रहे हैं, जिसमें विकार होता है, जिसको हम लिंग वचन के आधार पे बदल सकते हैं, वो विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, उसमें संज्ञा आएगा आपका और सर्वनाम आएगा आपका, क्रिया आएगा, विशेषण आएगा। यानी इन चारों पार्टों को आपको समझना बहुत जरूरी, यानी ये चार पार्ट आपके मस्ट हैं आपको पद परिचय बनाने के लिए। ठीक है, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं अविकारी, जो अव्यय भी कहलाते हैं, इनके बारे में भी आपको जानना
बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आप सोचेंगे ये भगवान इतना सारा चीज़ जानना पड़ेगा, तो देखिए मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्यों हूँ, मैं आ रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको संज्ञा के बारे में जानना होगा कि संज्ञा क्या है और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या जानना होगा, पहले संज्ञा का भेद। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, वैसे जनरली 3 प्रकार की होती है, लेकिन 5 प्रकार की संज्ञाएं, एक समूह और द्रव्यवाचक उसमें ऐड होता है, तो 3, एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, 3 संज्ञाओं के बारे में हम जानते हैं, और उसमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी होता है। ठीक है, तो हम पहले भेद के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें संज्ञा का जब पद परिचय पूछेगा तो उसमें पहले संज्ञा का भेद आपको जानना होगा, उसके बाद लिंग जानना होगा। ठीक है, फिर वचन जानना होगा, ठीक, और फिर उसका कार्य, उस पद का। ठीक, इतना आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सेम वही कंडीशन यहाँ भी होगी, पहले सर्वनाम का भेद पहले आपको पता होना चाहिए, फिर लिंग, फिर वचन और फिर कार्य। ठीक, और फिर आते हैं हम लोग क्रिया का भी भेद यानी प्रकार, फिर लिंग, फिर वचन, फिर कार्य। सॉरी, क्रिया में कारक नहीं होता है, इसमें विशेष से पूछा जाता है, विशेष। ठीक है, और फिर उसके बाद विशेषण में भी भेद पे आते हैं, फिर लिंग होता है, फिर वचन होता है, और 1 मिनट, यहाँ विशेष से नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे वो होगा, वाच्य होगा। ठीक है, वाच्य भी पूछा जाता है क्रिया में, और लिंग, वचन और विशेष यहाँ पे होगा, सॉरी। ठीक, ये हो गया, यानी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए इन लोगों के बारे में। अब आते हैं हम अव्यय पे। अव्यय में आपको क्या क्या पता करना होता है, अव्यय में केवल आपको इसका भेद पता करना होता है। ठीक, ना लिंग पता करना होता है, ना वचन, और ना ही कोई अन्य चीजें, यानी केवल और केवल इन चारों का आपको भेद बताना होगा। अब आपको ये समझना होगा जो विकारी मतलब होता क्या है, तो विकारी मतलब मैं बता दूं आपको, जैसे सीता, घर, चल। ठीक है, इसमें हम इसके वचन को बदल सकते हैं, इसके लिंग को बदल सकते हैं, इसके काल को भी बदल सकते हैं। ठीक है, यानी हम कुछ भी इसमें बदलाव कर सकते हैं, जैसे राम, घर, जा। ठीक, ऐसे कर सकते हैं, और कविता, घर, चलो, यानी हम कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, तो इस तरह से हम कुछ भी बदल सकते हैं। तो जिनमें हम बदलाव लाते हैं वो क्या होते हैं, विकारी होते हैं, लेकिन अविकारी में हम कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं, कोई भी उसमें बदलाव हम नहीं कर सकते, वो अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब ही होता है न खर्च होने वाला, न व्यय होने वाला अव्यय होता है। ठीक है, तो यानी जैसे रमा धीरे धीरे चल। ठीक है, अब इसमें हम धीरे धीरे को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकते। कभी आप लोगों ने धीरे धीरे को धीरो धीरो सुना है, या धीराया धीराया सुना है, कुछ नहीं, यानी उसका लिंग वचन नहीं बदलता भाई, तो इसको हम नहीं बदल पाते हैं। ठीक है, तो ये लिंग और वचन, इसका जो ये शब्द है ये क्या है, अव्यय है। जैसे यथा हुआ, यथा का आप कभी यथो सुने हैं, कभी नहीं सुने होंगे। आह, आहा, इसका आहो नहीं सुने होंगे। तो इस तरह से ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके आधार पे हम उनके वचन और लिंग को नहीं बदल सकते, वो एकदम उसी स्थान पे बने रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये अविकारी होते हैं। अविकारी मतलब जिनमें विकार उत्पन्न न किया जाए, जो कभी खर्च न हो, अर्थात अव्यय। ठीक, इनके भी 4 पार्ट होते हैं, इनके भी 4 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विकारी वाले के बारे में। तो विकारी वाला पढ़ लेंगे बेटा, तो इसी में ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन आएगा। इसमें तो केवल आपको भेद बताना है, और ये चीज़ें जो है वो क्रिया विशेषण के बारे में आपको मैं बताते चलूँगी। पहले हम लोग इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनको पढ़ने से हम लोगों को समझ में आएगा कि किसी भी वाक्य का पद परिचय हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपको कुछ वाक्य के द्वारा बताने का प्रयास किया है कि कैसे हम समझ पाएंगे कि किस तरह से हम पद का परिचय निकालते हैं। देखिए यहाँ पर
संज्ञा का मैंने अभी पहला संज्ञा को मैं बता रही हूँ, तो संज्ञा को एक एक को आसानी से समझते हुए चलिए, ताकि सारा एक ही साथ समझाने पे क्या होता है ना कि वो खिचड़ी बन जाती है। तो वो खिचड़ी हमको नहीं बनाना है, हमको क्लियरली अच्छे माइंड से समझना है कि क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर भूषण वीर रस के कवि थे, यहाँ पे किसका पद परिचय आपको बताना है, भूषण का बताना है और कवि का बताना है। तो देखिए आप लोगों ने संज्ञा पढ़ी होगी, तो आप लोग जानते होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो। देखिए नाम अगर कहीं भी आएगा तो हम क्या करेंगे कि हम लोग सीधे तौर पे जाएंगे व्यक्तिवाचक में, अगर कहीं किसी का नाम होगा तो। और जहाँ कहीं किसी एक चीज़ को बताया गया होगा, जैसे कैटेगरी वाइज लड़के, कुत्ते, पर्वत, गाय, मतलब वहाँ नाम नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग किसके पास जाएंगे, जातिवाचक के पास। ठीक, और फिर उसके बाद भाव की यानी फीलिंग के आधार पे हम लोग भाव को, भाववाचक संज्ञाएं तो हम लोग जैसे मिठास हो गया, कड़वाहट हो गया, परिश्रमी हो गया, और ये क्या बोलते हैं कि बचपन हो गया, बाल्यावस्था हो गया, ये सारे भाव में आते हैं। देखिए एक एक चीज़ को समझते चलिए। पहले संज्ञा में हम ये समझेंगे कि हमारी जो परिचय हमको जिस चीज़ का दिया गया, जिस पद का, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। अगर देखिए आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में कन्फ्यूजन है, तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगी कि क्या चीज़ें हैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। देखिए जातिवाचक में क्या होता है, किसी चीज़ से सारी जाति का बोध होता है। अब सोचेंगे ये क्या है, ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ कहा कुत्ता, ठीक है, तो कुत्ता में मतलब कौन कुत्ता है ये नहीं पता चल रहा है। ये कुत्ता मतलब एक पशु है, उसको हम कुत्ते के नाम से जानते हैं, लेकिन वो पार्टिकुलर उसका नाम नहीं कुछ है, बस वो कुत्ते की कैटेगरी में आएगा, यानी सारे कुत्ते यहाँ। अब यही हमने कर दिया टामी कुत्ता, ठीक है, टामी कुत्ता कर दिया, तो ये समझ में आया कि इस कुत्ते का नाम टामी है, तो यहाँ मैंने नाम बताया। तो जहाँ पे नाम होगा वहाँ नाम को जहाँ प्राथमिकता दी जाएगी वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक। अब देखिए जैसे मैंने कर दिया पर्वत, तो आप घूम फिर के पर्वत मतलब सारा पर्वत है, बहुत सारे पर्वत है, लेकिन किसी एक पर्वत की बात नहीं की गई। अब मैंने यहाँ लिख दिया हिमालय पर्वत, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ मैंने नाम दे दिया, हिमालय नाम दिया है इस पर्वत का। तो हम जहाँ नाम आएगा बेटा वहाँ पे ये मान के चलिएगा आप लोग व्यक्तिवाचक है, और जहाँ पर्टिकुलर इसी तरह से चीज़ें होंगी, जैसे अब ले लिए गाय, तो गाय सारी गाय का बोध हो रहा है। अब हमने कह दिया कि राधा की गाय, तो ये समझ में आया कि बस वो गाय किसकी है, राधा की गाय, और किसी की गाय नहीं है। इस तरह से आप समझ पाएंगे कि ये जातिवाचक में सारी चीज़ों के जाति का पूरा बोध होता है, और यहाँ एक नाम को लेके उस चीज़ को उस वस्तु को, उस जानवर को, इस इंसान को बताया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ राम, तो राम क्या है, एक नाम है, ठीक है, राम नाम है, तो ये इसमें नहीं आएगा, यहाँ, ठीक है। अब जैसे आप लोग ले लीजिए, जैसे पुस्तक हुआ, तो ये पुस्तक है, तो पुस्तक कोई भी पुस्तक हो सकती है। अब हमने यहाँ रामायण लिख दिया, तो ये आ गया आपका व्यक्तिवाचक में। ठीक, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या करना है। पहले आप लोग इसी को समझेंगे, संज्ञा को। ठीक, जातिवाचक व्यक्तिवाचक समझ में आ गया, और भाव तो वैसे ही मतलब वो समझ में आता ही है। देखिए अब यहाँ पे भूषण वीर रस के कवि थे। भूषण क्या है, नाम है किसी का। ठीक, तो नाम है, तो पहले हम संज्ञा का भेद बताएंगे। यहाँ पे आ जाइए, संज्ञा का भेद अब हम बताएंगे। तो संज्ञा का ऐसे लिखेंगे, पहले मान लीजिए भूषण आ गया, तो पहले तो ऑप्शन नहीं होते थे, लेकिन अब ऑप्शन होने लगे हैं, जिससे आपको सफलता मतलब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अब हमको पद परिचय पूछा भूषण का, तो हम कहेंगे भूषण नाम है, यानी ये संज्ञा में आएगा। तो कौन सी संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक, यानी नाम है तो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब इसका हमको क्या बताना है, लिंग। भूषण वीर रस के कवि थे, यानी कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। ठीक, फिर उसके बाद हमको आना है वचन पे। भूषण वीर रस के कवि थे, यानी एक ही चीज, एक ही लोगों की बात हो रही है, तो क्या आएगा, एक वचन। ठीक है, अब हम लोग कारक देख लेते हैं। कौन कवि थे, यानी भूषण थे, तो यहाँ कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक, इस तरह से
से हमने इसका पद परिचय निकाल लिया। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसका पद परिचय जान लिया कि भूषण का पद परिचय क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और उसके बाद ये पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक से उसका संबंध है, ठीक। समझ में आया? यानी एक किसी शब्द को हम किस तरह से पद परिचय में बदलते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ कवि आ गया, ठीक है। अब कवि का आपको पद परिचय बताना है तो कवि क्या है, किसी का नाम नहीं दिया हुआ, यहाँ केवल कवि पे फोकस करिएगा आप लोग। तो कवि ये इधर मत जाइएगा, मतलब उस शब्द को ही समझिएगा। तो कवि किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? कवि सारे कवियों का बोध हो रहा है, किसी एक कवि का नाम तो इधर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ जो अंडरलाइन किया हमको केवल उस पे फोकस करना है। तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक। अब कवि थे यानी इनका लिंग क्या होगा? थे, यानी ये पुल्लिंग हो गए, ठीक। अब वचन वही होगा, एक वचन, किसी कोई एक कवि थे और वही, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका पद परिचय बता दिए। अब आते हैं हम लोग, देखिए रमेश, सेम वही कंडीशन यहाँ भी है रमेश पे। रमेश का क्या हमको बताना है? पद परिचय। तो रमेश नाम है तो नाम से हम कहाँ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। और उसका रमेश का कुत्ता काला है, तो रमेश एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो लिंग क्या होगा? लिंग होगा इसका पुल्लिंग, ठीक है। वचन क्या होगा? एक वचन। और क्या बोलते हैं, किसका कुत्ता काला है? तो रमेश का, तो ये भी कर्ता कारक है। समझ में आ रही है बातें? अब देखिए आते हैं हम लोग कुत्ता पे। अब यहाँ कुत्ता का पद परिचय बताना है, तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब कुत्ता है तो सारे कुत्ते जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? जातिवाचक संज्ञा हो गई। और इसके बाद कुत्ता काला है तो एक ही कुत्ते की बात हो रही है, तो यहाँ पुल्लिंग वही और एक वचन, और वही कौन काला है? तो कुत्ता। तो इस तरह से हम इसका पद परिचय। अब देखिए परिश्रम के बिना सफलता पाना असंभव है, तो परिश्रम का जब हम निकालेंगे पद परिचय, तो परिश्रम किसके कैटेगरी में आएगा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाव? परिश्रम करना एक शारीरिक कार्य है ना, तो यहाँ पे ये भाव में आएगा। तो हम करेंगे कि भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसके बाद परिश्रम के बिना सफलता पाना असंभव, अब इसका लिंग निकालेंगे हम। तो इस तरह से लिंग क्या होगा इसका? एक वचन, ठीक। और क्या बोलते हैं कि लिंग एक वचन होगा। उसके बाद लिंग इसका पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग और एक वचन। तो इस तरह से हम अपने कर्ता जितने भी संज्ञा होंगे उनके बस 3 पार्ट को आप बहुत अच्छे से समझिए। वैसे द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक भी आ सकते हैं। जैसे सभा का निकालना हुआ तो सभा जो ये एक शब्द है, तो इसका आप पद परिचय बताइए। तो सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो सभा में बहुवचन आ गया, तो इस तरह से हम इसका पद परिचय आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये अभी पद परिचय किसका आप लोगों ने जाना? संज्ञा का, ठीक। अब इसके आगे की जो वीडियो होगी वो सर्वनाम पे होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी यहीं पे रोक रही हूँ। तो जब इसका आपको समझ में आ जाएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछिएगा ज़रूर, और मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगी। और कोशिश यही है कि आपको, मुझे लगता है कि अब जैसे मैंने जिस तरीके से बताया है वैसे आपको पता चल गया होगा। तो ये पद परिचय का पहला पार्ट था। अब ऐसे ही एक एक पार्ट को मैं आपको देती रहूँगी और अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। उसका मैं MCQ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।